नमस्ते श्री गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सज्जनों, वर्तमान में चैत्र नवरात्र चल रहा है। इस अवसर पर हमें भगवती की आराधना करती हैं और भगवती की आराधना के क्रम में साधक नित्य प्रति व्रत करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री जुटा करके भगवती की पूजन करते हैं और तरह तरह के नियमों का पालन करते हुए अपना मन बुद्धि और कर्म भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी क्रम में भगवती की प्रसन्नता के लिए एक क्रम आया है कन्या पूजन का। कुमारीणां च पूजनम वस्त्रालंकरणैर्दिव्यैर्भोजनैश्च सुधामयैः। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन करा करके उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दे करके उनका पूजन करना चाहिए। सज्जनों, अब विचार आ जाता है कि कौन सी कन्या का पूजन करें। समाज में लोकाचार की दृष्टि से देखा जाता है कि जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है वह कन्या के रूप में ही हम जानते हैं। वह कन्या पूजनीय है या नहीं? वैसे तो समस्त जगत में सारे प्राणी ही पूजनीय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश होता है, तो प्रत्येक कन्या में भगवती पराम्बा का भी अंश होता है। इसलिए हमें सभी का सम्मान और सबकी पूजन करना चाहिए। फिर भी कामना के अनुसार हमें क्या चाहिए, हमारा संकल्प क्या है, हम जिस कारण से भगवती की आराधना कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहें, कामना की दृष्टि से कन्याओं के पूजन के विधान में भी बहुत विस्तार से हमारे देवी भागवत में बतलाया गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में आया कि कन्या पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या का पूजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कन्या न रस का आनंद ले सकती है, न भोग का आनंद ले सकती है, वह स्वाद से भी बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। इसीलिए 1 वर्ष की कन्या का निषेध बतलाया गया। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्भुतिका। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। रोहिणी 5 वर्षा च 6 वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा स्यात् 8 वर्षा साम्भवी। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका नाम से जानी जाती है। चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की कन्या को चंडी के नाम से जानते हैं और 8 वर्ष की जो कन्या है उसे हम शांभवी देवी के नाम से पूजन करना चाहिए। 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का स्वरूप कहलाती है और 10 वर्ष की जो कन्या है वह सुभद्रा के नाम से हम जानते हैं। अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। इससे ऊपर के उम्र वाली कन्याओं का पूजन का हमारे शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है। इसके अलावा भी जिन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसी कन्याएं जो जन्म से अंगहीन हो, कोढ़ी हो, भावयुक्त हो, जन्म से अंधी हो, जिनकी नज़र तिरछी हो, जो कानी हो, कुरूप हो, रोगी हो, रजस्वला हो, समय से पूर्व जिस कन्या का जन्म हुआ हो, ऐसी कन्याओं का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अब एक प्रश्न सामने आ जाता है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के रूप में हम रहते हैं। किन वर्ण की कन्याओं का पूजन किसे करना चाहिए? ब्राह्मणैर्ब्रह्मजा पूज्या राजन्यैर्ब्रह्मवंशजाः वैश्यैस्त्रिवर्गजा पूज्याश्चतस्रः पादसंभवैः। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की पूजन करना चाहिए। वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजन करना चाहिए और शूद्र को 4 वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजन करना चाहिए।
शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, किस कामना से किस कन्या का पूजन करें? इस विषय में बतलाया गया देवी भागवत में। व्यास जी महाराज जनमेजय जी को बतला रहे हैं। जनमेजय, कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयं धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वै। कुमारी नाम की जो कन्या है, पूजित होकर के वह दुख दरिद्रता का नाश करती है, वह शत्रुओं का क्षय करती है और हमारे परिवार में धन, आयु और बल की वृद्धि करती है। कुमारी नाम की कन्या 2 वर्ष की बतलाई गई है। त्रिमूर्ति पूजनादायुष त्रिवर्गस्य फलम लभेत धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। त्रिमूर्ति नाम की कन्या जिसकी उम्र 3 वर्ष होती है, ऐसी कन्या का पूजन करने से हमारे 3 प्रकार के पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ और काम है, इसकी पूर्ति होती है। धन धान्य की वृद्धि होती है, धन का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की भी वृद्धि हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। व्यास जी बतला रहे हैं जनमेजय, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिवः सुखार्थी पूजय नित्यम कल्याणीम सर्व कामनाम। जो व्यक्ति या जो साधक अपना विद्या प्राप्त करना चाहता है, समरांगण में विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे राज्य सुख की कामना है, उसे कल्याणी नाम की जो कन्या है जिसकी उम्र 4 वर्ष बतलाई गई है, उस कन्या का पूजन करना चाहिए। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजेत भक्ति पूर्वकम। व्यास जी कहते हैं, शत्रुओं के नाश के लिए कालिका नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए जिसकी उम्र 6 वर्ष बतलाई गई है। उस कन्या का विधिवत भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि दे करके पूजन करना चाहिए। ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिकाम परिपूजये। सज्जनों, जिस व्यक्ति को धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा हो, उसे चंडिका नाम की जो कन्या है जिसकी उम्र 7 वर्ष बतलाई गई है, उस कन्या का विधिवत पूजन करना चाहिए। हे राजन, पूजेत सांभवीं नित्यं नृप सम्मोहनाय च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। राजन, सम्मोहन एवं दुख दारिद्र्य नाश के लिए संग्राम या न्यायालय आदि में जो केस चल रहा हो, उसमें विजय प्राप्ति करने के लिए सांभवी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए जिसकी उम्र 8 वर्ष बतलाई गई है। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम च पूजेत भक्त्या परलोक सुखाय च। क्रूर शत्रु के विनाश करने के लिए, उग्र कर्म की साधना के लिए और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम की जो कन्या है जिसकी 9 वर्ष की उम्र बतलाई गई है, ऐसी कन्या का पूजन हमें करना चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्राम पूजयेत् सदा। मनुष्य को अपने मनोरथ सिद्धि करने के लिए, मनोवांछित कामना प्राप्त करने के लिए सुभद्रा नाम की कन्या जिसकी उम्र 10 वर्ष बतलाई गई है, ऐसी कन्या का पूजन करना चाहिए। रोहिणीम रोगनाशाय पूजेत विधिवन्नरः। रोग नाश करने के लिए, जो बीमार पड़ा हो, जिसे रोग दूर करना हो, ऐसी कामना करते हुए, भगवती की आराधना करते हुए रोहिणी पंचवर्षा, रोहिणी नाम की जो 5 वर्ष की कन्या बतलाई गई है, ऐसी कन्या का हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। सज्जनों, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें कंजूसी आदि नहीं करना चाहिए। अपने धन संपत्ति के अनुसार उन्हें सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराएं, सुंदर वस्त्र प्रदान करें, दक्षिणा दें और विधिवत उनके चरण पखारते हुए, पूजन करते हुए उन्हें ससम्मान विदाई करना चाहिए। लेकिन यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अशक्तो नीतम पूजां कर्तुं चैन्नवरात्रके अष्टाम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनम सदा। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजन करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से भगवती का पूजन करना चाहिए। यदि आपको सामर्थ्य दिया है भगवान ने तो पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक
9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अथवा दूसरा उपाय यह है कि प्रथम दिन 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन करते हुए अष्टम दिन 8 कन्याओं का पूजन, 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें विधिवत दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। यह 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का जो स्वरूप है वह भगवती का साक्षात स्वरूप माना गया है। हम उनकी पूजन करके उनमें भगवती पराम्बा जगदम्बा की भावना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और आनंद प्राप्त करते हुए भगवती के जो दीप है मणिद्वीप, वहाँ हम हमेशा हमेशा के लिए निवास पा सकते हैं। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय।